नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे और स्वागत है आपका NIS यानी कि न्यूज इनसाइड में, जहां हम करेंगे खबरों की पड़ताल और करेंगे उनकी तह तक जाने की कोशिश। तो अगले आधे घंटे तक छोड़ दीजिए अपने टीवी का रिमोट और बने रहिए हमारे साथ न्यूज इनसाइड में। राहुल गांधी, नाम के पीछे गांधी। गांधी के टैग को सुनते ही जहन में राजनीति की बात आ जाती है। जहां भारत में गांधी को राजनीति का पर्यायवाची कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का इतिहास पुराना है और आप सभी किताबों में गांधी परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, ये सभी एक ही परिवार है और 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में इनका अहम योगदान है। इसके अलावा इस परिवार ने 60 साल सत्ता का सुख भी भोगा है। कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टी इस परिवार को विरासत में मिली है, तो उस पार्टी पर अपना हक जताने का अधिकार भी इस परिवार को है और इसी के तहत करीब 17 साल बाद पार्टी में अध्यक्ष बदलने की बात हो रही। लेकिन अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार के युवराज राहुल गांधी को बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2016 में राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट के काबिल हैं या नहीं, इसकी पड़ताल आज NIS में करेंगे। लेकिन इससे पहले इस खबर से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, किसे सौंपी जाएगी कांग्रेस की कमान? राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस की कमान। राहुल बन सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पद के लिए राजी हुए राहुल। तो नए साल के आगाज पर कांग्रेस में भी नए बदलाव होने जा रहे हैं और यह नया बदलाव पार्टी अध्यक्ष का होगा। माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, यानी कांग्रेस में लंबे समय तक कांग्रेस की कमान संभालने वाली सोनिया गांधी अब राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी दे सकती हैं। 45 साल के राहुल गांधी 60 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी को संभालने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और यह दावा पार्टी सूत्रों का है। बताया जा रहा है कि इसके लिए असम विधानसभा चुनाव होने का इंतजार भी नहीं कर सकते। पार्टी सूत्र की माने तो राहुल गांधी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। यह कहना गलत है कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। इन बातों में भी कोई सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी असम चुनाव के संपन्न होने तक का इंतजार कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों यूरोप में छुट्टी पर हैं और 8 जनवरी को भारत लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं और उन्हें अब कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। वहीं कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा गया था कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष कब बनेंगे। इस सवाल पर सोनिया गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया था कि यह सवाल राहुल से पूछना चाहिए। मतलब साफ है, पार्टी हाईकमान और जमीनी स्तर के नेता भी राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। दरअसल पिछले साल भी राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा खूब रही थी कि कांग्रेस की कमान राहुल को सौंपी जा सकती है, लेकिन वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल को अध्यक्ष बनाने का मामला 2016 पर टाल दिया गया था। जाहिर है सोनिया गांधी 1998 से कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कुछ वर्षों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में यह मानने में कोई संकोच नहीं है, राहुल गांधी की ताजपोशी 2016 में नहीं हो सकती। अब फैसला राहुल गांधी पर है कि अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK चैनल। तो राहुल गांधी 125 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। 125 साल पुरानी पार्टी, या यूं कहें कि भारत की पहली पार्टी। दरअसल कांग्रेस का अपना इतिहास है। इस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 60 साल सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी ने हार का स्वाद भी चखा है और हार के बाद जोरदार वापसी भी की है। चाहे 1977 में हार के बाद वापसी हो या दिग्गज प्रधानमंत्रियों में शुमार अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत सरकार को 2004 में मात देना हो। राजीव गांधी की हत्या के बाद पार्टी की स्थिति लगभग एक दशक तक डावाडोल रही। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद सोनिया गांधी 1998 में पार्टी का नेतृत्व
संभालने पहुंची और इस दौर में गठबंधन की राजनीति ने पांव पसारा। इसमें कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता के करीब रही। हालांकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत सरकार को गिराने में सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका थी। यहां बड़ी भूमिका सोनिया की रही है। सोनिया गांधी मई 1998 में प्रेसिडेंट बनी थी। सोनिया गांधी 17 साल से इस पद पर काबिज है। सोनिया गांधी के पास इस समय 129 साल पुरानी पार्टी में सबसे ज्यादा वक्त तक प्रेसिडेंट बने रहने का रिकॉर्ड है। छह साल तक राजीव गांधी भी प्रेसिडेंट थे। सोनिया गांधी से पहले थे वो। राजीव गांधी 1984 से अपनी मृत्यु तक यानी करीब 6 साल पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे। जब इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की बात करें तो दोनों 5-5 साल तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। दोनों 5-5 साल तक प्रेसिडेंट बने रहे। तो सोनिया गांधी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, करीब 13 साल। और अब राहुल गांधी की ताजपोशी की बात हो रही है। राहुल गांधी जनवरी 2013 में उपाध्यक्ष बन गए थे। तब से वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और अधिकृत तौर पर पार्टी में नंबर 2 की हैसियत भी रखते हैं। हालांकि राहुल गांधी की राजनीतिक सोच पर हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बताया कि पार्टी के जमीनी नेता राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने के पक्ष में है। आइए एक नजर राहुल गांधी के अब तक के करियर पर भी डाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने तैयार हैं। बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को भारत के राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर परिवार यानी कि गांधी परिवार में हुआ। राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई थी। इसके बाद वो प्रसिद्ध दून स्कूल में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता राजीव गांधी ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। 1981 से 83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल गांधी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जबकि 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री भी उन्होंने ली। स्नातक की पढ़ाई के बाद राहुल ने प्रबंधन गुरु माइकल पॉटर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। साल 2002 के अंत में वे मुंबई में अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित एक आउटसोर्सिंग कंपनी को चलाने के लिए भारत लौट आए। 2003 में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ किया और सार्वजनिक समारोहों में सोनिया गांधी के साथ नजर आने लगे। मार्च 2004 में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही वो राजनीति में आ गए। राहुल गांधी अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लोकसभा के लिए खड़े हुए और लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। पहली बार सांसद बने। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कुछ स्तर में कांग्रेस अभियान में उन्हें प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि पार्टी को अपेक्षित सफलता उस दौरान नहीं मिली। तो ये पहली बागडोर थी, बड़ी बागडोर। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी सचिवालय के एक फेरबदल में महासचिव नियुक्त किया गया। इसी फेरबदल में उन्हें एनएसयूआई की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीतकर राज्य में पार्टी में नए उत्साह का संचार किया। इस जीत का श्रेय निश्चित रूप से राहुल गांधी को ही दिया गया और थे भी वो। 19 जनवरी 2013 को जयपुर चिंतन शिविर में उनकी एक नई कमान उन्हें सौंपने का फैसला किया गया। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो राहुल गांधी राजनीति में 2004 से सक्रिय रूप से आ गए। राहुल गांधी के राजनीति में 12 साल का अनुभव है। अपने 12 साल के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने
कई उतार चढ़ाव देखे। इसमें 2009 यूपी में मिली सफलता का श्रेय भी राहुल को ही दिया गया, तो वहीं 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी राहुल ने ही ली थी। 2009 के बाद अगले 5 वर्षों में हुए अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर आ गई। 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस मुक्त भारत के नारे बुलंद होने लगे। हालांकि पिछले 6 महीने से राहुल गांधी ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार चुनाव में पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 27 पर जीत चुकी है। इस जीत से पार्टी का मनोबल भी बढ़ा है और नई उम्मीद के साथ पार्टी 2019 की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी ने जहां अपने करियर में हार जीत का स्वाद चखा है, तो वहीं उनके कुछ बयानों से विवाद की स्थिति भी बन गई, जिसके कारण पूरी कांग्रेस को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं राहुल गांधी के उन विवादित बयानों पर भी, जब वे विरोधियों के निशाने पर रहे। 16 अप्रैल 2007 को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि एक बार मेरा परिवार कुछ करने का फैसला कर ले तो उससे पीछे नहीं हटता, चाहे भारत की आजादी हो, पाकिस्तान का बंटवारा या फिर भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात। तो पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर यह बयान दिया था। राहुल गांधी ने 14 नवंबर 2011 को यूपी के फूलपुर में कथित तौर पर कहा कि यूपी के युवा कब तक पंजाब और दिल्ली में मजदूरी करते रहेंगे, कब तक आप महाराष्ट्र में भीख मांगते रहेंगे। इसके बाद भी इनको काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, काफी आलोचना हुई। ये विवादित बयान हम दिखा रहे हैं। 11 अक्टूबर 2012 की बात है, जब राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है, यहां 10 में से 7 युवा नशे के गिरफ्ते हैं। यह बयान भी उन्होंने दिया था सार्वजनिक तौर पर, और सबसे ज्यादा विवाद हुआ था उनके एक बयान पर 6 अगस्त 2013 को, जब इलाहाबाद में राहुल ने कहा कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक स्थिति यानी कि दिमागी हालत है और इसका खाना खाने, रुपए और भौतिक चीजों से कोई वास्ता नहीं। तो यह राहुल गांधी के गरीबी की परिभाषा थी और इसके बाद काफी आलोचना भी हुई और मजाक भी बना राहुल गांधी के इस बयान का। तो ये राहुल गांधी के ऐसे बयान थे जिससे विरोधियों ने जमकर उछाला और बाद में कांग्रेस को राहुल के बचाव में सामने आना पड़ा। राहुल गांधी 125 साल पुरानी और 60 साल सत्ता में गुजारने वाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यूपीए शासन काल में देश की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते अर्श से फर्श पर आ गए। राहुल गांधी से अब देश की जनता को तो बहुत कम, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही होंगी। बहरहाल एनआईएस में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईमानदारी का किससे मिले तोहफा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।